दोस्तों आप सभी स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 19 जनवरी 2023 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी पंकज कुमार जो कि बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल हैं, इनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए, ये हैं पंकज कुमार और ये 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इनको अब उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये उप नियुक्त हुए हैं, तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो हैं अजीत डोभाल। आप इसमें देखिए, ये हैं अजीत डोभाल। अब ये नियुक्ति से प्रश्न था, तो अभी हाल ही में ओईसीडी ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री क्लेयर लोम्बार्डली को नियुक्त किया है। बीएससी का नया एमडी एंड सीईओ सुंदर राममूर्ति नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर ये लक्ष्मी सिंह नियुक्त हुई हैं। भारत पे के नए सीईओ नलिन नेगी नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा नियुक्त हुए हैं। पेटीएम के नए एमडी एंड सीईओ सुरेंद्र चावला नियुक्त हुए हैं। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद ये एसी चरानिया नियुक्त हुए हैं और अभी हाल ही में COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबेर नियुक्त हुए थे। तो आप इतने रिसेंटली नियुक्ति के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो अभी 4 फरवरी 2023 को श्रीलंका ये अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये डाक टिकट श्रीलंका जारी करेगा। तो आप इस मैप में देखिए, ये है श्रीलंका और ये है श्रीलंका का फ्लैग। अच्छा दोस्तों, इस मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो वो है पाक की खाड़ी, जिसको शुद्ध हिंदी में पाक जलडमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्टेट कहते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की दो राजधानियां हैं। कौन कौन सी? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। कोलंबो आपकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिन्हल और तमिल। श्रीलंका की संसद क्या नाम है? श्रीलंका पार्लियामेंट। और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता है? तो अभी भारत की अनायत सिंह ने मिस्र की सोहेला हजेम को हराकर 3-1 से हराकर ये ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये हैं भारत की अनायत सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश का खिताब जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो अभी भारत और फ्रांस देश के बीच ये वरुण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये अभ्यास यानी डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर नामक युद्ध अभ्यास हुआ था और कहाँ पर हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच सिम्बक्स नामक सैन्य अभ्यास हुआ था। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच गरुड़ नामक सैन्य अभ्यास हुआ था। भारत, तंजानिया और मोजम्बिक की नौसेना के बीच प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच विजिलेंट स्टॉर्म नामक सैन्य अभ्यास हुआ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में पैसेक्स, काकाडू और ऑस्ट हिंद 22 ये 3 अभ्यास हुए थे। भारत और जापान की वायुसेना के बीच वीर गॉर्जन 2023 सेना अभ्यास हुआ था। भारत की नौसेना ने तटरक्षा अभ्यास सी विजिल
2022 का हाल ही में अभी आयोजन किया था। भारत और ओमान की नौसेना के बीच नसीम अलबार सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। और अभी हाल ही में भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सूर्य किरण डिफेंस एक्सरसाइज हुई थी। तो आप इतने डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रश्न याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत की संपत्ति है। तो अभी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही ये रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम की, जिसके अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल 40% संपत्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये रिपोर्ट WEF में आई है। तो WEF का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। WEF की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1971 में। WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में। और वर्तमान में WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? क्लॉस श्वाब। और ये है WEF का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो अभी केरल राज्य का कोल्लम ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये केरल बना है, तो आप इस मैप पे देखिए, ये है केरल। अच्छा, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु केवल 2 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। और केरल में कुल 14 जिले हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। अच्छा, केरल का वर्तमान में राजकीय पशु क्या है? हाथी। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल। राजकीय फल क्या है? कटहल। राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। और राजकीय पुष्प क्या है? अमलतास। अच्छा, केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो साइलेंट वैली है, अनामुडी सोलर नेशनल पार्क है, मथीकेटम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बदुम सोलर नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और एराविकुलम नेशनल पार्क है। केरल के फेमस डांस कौन कौन से हैं? कथकली, ओणम, पादयानी, थुराल, मोहिनीअट्टम और कालियट्टम। केरल में अष्टमुड़ी झील है, पेरियार झील है, अक्कुलम झील है, पारावूर झील है और मनाचिरा झील है। तो इतनी जानकारी आप केरल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जियो स्पेशियल हैकथॉन का शुभारंभ किया है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने भी हाल ही में जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये जियो स्पेशल हैकथॉन ये है क्या? तो इसके जरिए भारत के भू स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। और इसको शुरू किसने किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप इसमें देखिए, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में जियो स्पेशल हैकथॉन का शुभारंभ किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? तो अभी IIT मद्रास ने भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग ये शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये IIT से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने नीलेकड़ी केन लॉन्च किया है। एम्स दिल्ली और IIT रुड़की ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप विकसित किया है। तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने IIT धनबाद के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। और अभी हाल ही में IIT जोधपुर ने सौर पैनल सतह की सौर सफाई के लिए एक कोटिंग तकनीक विकसित की है। तो इतनी जानकारी अब IIT से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीना लोलोब्रिगिडा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो जीना लोलोब्रिगिडा ये एक अभिनेत्री थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए ये हैं जीना ये हैं जीना लोलो ब्रिगेडा, जिनका भी हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये एक मशहूर अभिनेत्री थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नीलाची शाह सिन्हा, इनको आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इसमें देखिए ये हैं नीलाची शाह सिन्हा, जिनको अभी हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये राजदूत से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। सीबी जॉर्ज को जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। विक्रम दोरास्वामी को यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत राजेश रंजन नियुक्त हुए हैं। कोमोरस में भारत के राजदूत वंडारू विल्सन बाबू नियुक्त हुए हैं। और अभी हाल ही में सऊदी अरब में भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सुहेल एजाज खान। तो इतने रिसेंटली राजदूतों के बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। इन्होंने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए ये है वो पुस्तक जिसका नाम है ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन और इसके लेखक हैं आशीष चंद्रचोरकर और सूरज सुधीर। तो आप इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा। और इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। अब ये पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में ब्रेकिंग बैरियर्स इस पुस्तक को काकी माधव रॉय द्वारा लिखा गया है। फिट एट एनी एज ये पुस्तक पीवी अय्यर द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल ये पुस्तक सेन वॉटसन द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर अ लाइफ ये पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री ये पुस्तक को साइबन सेहवाग ने लिखा है। जादूनामा ये पुस्तक जावेद अख्तर जो कि एक्टर हैं इन्होंने लिखी है। ह्यूमन एनाटॉमी ये पुस्तक ए.के. द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। और अभी हाल ही में रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इस पुस्तक का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो ये भी जानकारी आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कब बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया है? तो अभी 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए ये हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन और इनके जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा ये है कौन? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण संस्थापक पिताओं में से एक थे और इनको सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 17 जनवरी को बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाया गया है। 15 जनवरी को 75वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती मनाई गई है। और अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। तो आप जनवरी महीने के इतने इंपॉर्टेंट डे याद रखिएगा। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था हाल ही में बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी गुजरात के गांधीनगर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार मनाया गया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।
तो दोस्तों, रोज़ की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली कंटेंट वगैरह वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।